आज की वीडियो में 5 ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो आप भी अपने गुलदाउदी वाले पौधे पे इतने सारे ढेरों फ्लावर्स ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एडवाइस टीवी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम गुलदाउदी के पौधे के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि ज़्यादा फूल और बड़े साइज़ के फूल पाने के लिए हम कौन कौन सी गलती ना करें, क्या करें जिससे हमारे भी गुलदाउदी के पौधे पे ढेरों फ्लावर्स आते रहें। बहुत छोटा सा प्लांट आपको दिखाई दे रहा होगा और इसमें ढेरों फ्लावरिंग इस समय हो रही है। गुलदाउदी के पौधे में एक खासियत ये भी होती है कि इसके जो फ्लावर्स होते हैं उनकी साइज़ भी मतलब अलग अलग फ्लावर्स की अलग अलग साइज़ होती है। अलग अलग रंगों में, अलग अलग शेड में इसके जो फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं, वो आते रहते हैं और काफ़ी पसंद भी किया जाता है क्योंकि बहुत सारे कलर ऑप्शन आपको गुलदाउदी के पौधे में देखने को मिल जाएंगे। ये प्लांट आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मेरा प्लांट बीज से ही टूट गया था, इतने ज़्यादा इसमें फ्लावर्स आ गए थे। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें फूल आते हैं, तो इसको आपको सहारा देने की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। बगैर सहारे के आपका जो पौधा है गमले से नीचे एकदम गिर जाएगा, टूट भी सकता है अगर हवा चल जाती है। तो इसलिए आपको इसको बांध के रखना होता है, किसी भी स्टिक की मदद से या फिर रस्सी की मदद से आपको आपका जो प्लांट है वो पहले से ही बांध के रखना चाहिए, ताकि बाद में जब आपके प्लांट पे ज़्यादा फूल आएँ, क्योंकि इसमें ढेरों एक साथ बहुत ज़्यादा फूल आते हैं, इसलिए टूटने का खतरा थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ हैं जिससे हमारे पौधे में फूल नहीं आते या फिर छोटे साइज़ के फूल आते हैं, तो इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या नहीं करना है, कभी भी गुलदाउदी का पौधा आपको बीज के द्वारा नहीं लगाना चाहिए। यानी अगर आप ये सोचते हो कि आपने कोई पौधा अपने घर पे अभी नर्सरी से लाए हैं, उसमें जो फ्लावर्स हैं उसके जो बीज हैं इकट्ठा कर लें और अगले साल उसको तैयार करें, तो बेशक पौधा तो आपका तैयार हो जाएगा, बीज इसके उग आते हैं। लेकिन हाँ, एक सबसे बड़ी कमी ये हो जाती है कि जो पौधा हम बीज से लगाते हैं उसके जो फ्लावर्स की आकार है वो छोटा हो जाता है और जो फ्लावर्स का कलर है उसमें भी आपको कुछ ना कुछ चेंज नज़र आ जाएगा। क्योंकि जब हम एक साथ बहुत सारे पौधे लगाते हैं तो बहुत सारे कलर ऑप्शन के साथ पौधे आते हैं, बहुत सारे शेडों में आते हैं। और जब पॉलिनेशन होता है जिसके द्वारा बीज तैयार होता है, तो पॉलिनेशन में जो इसमें कीट पतंगे मक्खियाँ बैठती हैं वो आपस में आती जाती रहती हैं, जिससे इनके शेडों में भी बदलाव हो सकता है और फूल के साइज़ में भी बदलाव हो सकता है। तो सबसे अच्छा क्या तरीका रहेगा? सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि हमेशा जो कटिंग के द्वारा पौधे आप इसके लगाएंगे उसमें हमेशा सेम उसी तरह के फूल अगले साल भी आपको आसानी से मिल जाएंगे और इसका पौधा जल्दी सूखने वाला नहीं है। आपने देखा होगा, हमने वीडियो बनाई हुई थी पहले, अगर आप देख लें, अभी भी देख सकते हो, वीडियो आपको मिल जाएगी। तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि ये जो ज़्यादातर जो प्लांट है हमारे पिछले साल वाले ही प्लांट हैं। कुछ की मैंने कटिंग लगाई हुई थी और कुछ प्लांट पिछले साल वाले ही हैं। तो इसके जो प्लांट है बहुत सालों तक बने रहते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत देखभाल कर लेते हैं गर्मियों में, तो अगले साल भी आप उसी प्लांट से फूल ले सकते हैं। और अगर आप उस प्लांट से फूल ना भी लेना चाहें तो अगले साल कम से कम उस पौधे से आप बहुत सारी कटिंग तैयार कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ एक पौधा ही बचा लिया तो उस एक पौधे से आप अगले साल तक कम से कम 50 पौधे या 100 पौधे तैयार कर सकते हैं। इतना ज़्यादा इसकी बहुत छोटी सी कटिंग भी आसानी से ग्रो हो जाती है और कितना सुंदर, कितना प्यारा कलर आपको दिखाई दे रहा होगा। एक दूसरा सवाल ये आता है कि हमें कितने बड़े गमले में गुलदाउदी का पौधा लगाना चाहिए, कितना बड़ा साइज़ बेहतर होता है। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको ये रखना है कि गुलदाउदी का पौधा बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की आवश्यकता इसको नहीं होती है। लेकिन हाँ, बहुत छोटे से गमले में भी अगर आप पौधा लगा देते हैं तो एक चीज़ ये हो जाती है कि पौधे में ज़्यादा ब्रांच नहीं आती है। पौधा मतलब फूल तो देगा लेकिन उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं दे पाएगा। तो कम से कम 8 से 10 इंच का गमला अगर आप लेते हैं, चाहे प्लास्टिक का हो, सीमेंट का हो, मिट्टी का हो या फिर कोई भी गमला हो, 8 से 10 इंच का गमला है तो अच्छी मात्रा में आप फूल भी ले सकते हैं, पौधे का विकास भी सही ढंग से हो पाएगा। तो गमले पे भी आपको ध्यान रखना है। बहुत छोटे से गमले की आवश्यकता नहीं होती, ना ही बहुत बड़े से गमले की भी आवश्यकता होती है। 8 इंच का गमला लेंगे तो उसमें बहुत सारे फूल आपको मिल जाएंगे। नंबर तीसरा, बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि मिट्टी कैसे तैयार करनी चाहिए। अभी भी इसकी जो कटिंग है लगाई जा सकती है और अभी भी अगर आप नया पौधा आपने नर्सरी से लाना चाहते हैं तो अभी भी ला के लगा सकते हैं। तो जो सॉइल मीडिया है उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, बस एक चीज़ का ध्यान आपको ये रखना है कि उसमें पानी बहुत देर तक रुकना नहीं चाहिए। दूसरा ध्यान ये रखना है कि मिट्टी बहुत सख्त नहीं होनी चाहिए। चिकनी मिट्टी में पौधा मत लगाइएगा, जो भुरभुरी मिट्टी होती है उसी में आप लगाइए। जो रेशियो हम रखने वाले हैं उसमें हम 30% लेने वाले हैं, जो रेत होती है, सैंड होती है उसको, और 30% यहाँ पे हम सॉइल लेंगे, 40% हम यहाँ पे कंपोस्ट खाद लेंगे। यानी 30% मिट्टी, 30% बालू या रेत और 40% कंपोस्ट खाद में कोई भी कंपोस्ट हो, चाहे गोबर खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, लीफ कंपोस्ट हो। लेकिन मेरे हिसाब से सर्दियों वाले पौधे अगर आप लगा रहे हैं तो उसके लिए सबसे अच्छी खाद होती है गोबर की खाद, क्योंकि गोबर की खाद गर्म भी मानी जाती है।
नंबर 4 पे हम बात करते हैं कौन सी सावधानी। तो 2 सावधानी आपको रखनी है। पहली तो ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। ज़्यादा पानी देने से पौधे की जो जड़ें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, पौधा आपका सही से फूल नहीं दे पाता है। और ज़्यादा पानी आपके फ्लावर वाले प्लांट पे कभी भी नहीं देना चाहिए। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, इस समय वैसे भी धूप बहुत कम ही हो रही है, तो पौधे को हमेशा सनलाइट में आपको रखना है, तभी आप अच्छे से फूल ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा फूल लेना तो सनलाइट में रखिए और ज़्यादा पानी मत दीजिए। ये 2 चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखनी है। नंबर 5 पे हम बात करते हैं खाद के बारे में। कौन सी खाद हमें देनी चाहिए। इस पौधे को ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है। मान के चलिए अगर आप कोई भी खाद नहीं डालेंगे तब भी ये पौधा आपका फूल दे देगा, लेकिन पौधे के सही विकास के लिए और अच्छे साइज़ के फूल पाने के लिए भी हमें खाद देना चाहिए। और इसमें आप एक खाद दे सकते हैं गोबर की खाद। केवल अगर आप गोबर खाद भी देते हैं तो बेहतर आप फूल ले सकते हैं। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट या फिर घर पे बने हुई कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। 15 दिन पर एक बार डालिए तो बेहतर फूल आप ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।